हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के बेसिस के ऊपर है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले 10+2 की अब जो जगह होगी वो 5+3+3 और +4 के बेसिस के ऊपर होगा। तो इसमें कैसे क्या सिस्टम है देखिए। इसमें जो पहले 3 साल होगी वो प्री प्राइमरी होगी और उसके बाद में जो पहली और फिर दूसरी कक्षा आएगी, ठीक है। और इन 5 वर्षों के बाद में यानी कि अपने 3 साल तो प्री प्राइमरी होगी और उसके बाद में पहली और दूसरी कक्षा यानी 5 साल तक आपका ये सिस्टम रहेगा। उसके बाद में इस 5 वर्षों के बाद में 3 साल की पढ़ाई तीसरी से लेकर आपके 5वीं कक्षा तक की होगी और उसे क्या बोलेंगे, प्रिपरेटरी स्टेज कहा जाएगा। अगले जो 3 साल की यानी कि कक्षा 6 से 8 तक को मिडिल कहा जाएगा और 9वीं से लेके 12वीं तक के जो 4 साल होंगे वो सेकेंडरी स्कूल कहे जाएंगे। और स्कूलों में आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स आदि के बांटने की जो सख्त व्यवस्था नहीं होगी, बल्कि छात्र अपनी मनपसंद के हिसाब से अपना विषय लेने के लिए आपको छूट होगी। कोर्स की बात करें यहाँ पे तो केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ फैशन डिजाइनिंग यानी कि जो मौजूदा जो शिक्षा नीति के तहत फिजिक्स ऑनर्स के साथ केमिस्ट्री तथा मैथ्स लिया जा सकता है। इसके इसके साथ कोई भी फैशन डिजाइनिंग नहीं ली जा सकती, ठीक है। लेकिन इस नई नीति यानी कि इस नई नई एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी में ऐसा संभव होगा। अब केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ आप फैशन डिजाइनिंग भी ले सकते हैं, यानी आपकी जो अदर स्किल होगी वो भी आप इसमें अंदर आप ऐड कर सकते हैं। आईआईटी जैसे संस्थान कला और मानविकी के साथ समग्र व बहुविषयक शिक्षा की ओर बढ़ेंगे तथा तरह कला और मानविकी के जो छात्र होंगे वो अधिक विज्ञान भी सीखेंगे। तो यहाँ पे जो पाठ्यक्रम है उसको में बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि जो यूनिवर्सिटी है उसमें बहुविषयक होंगे। सभी छात्र वोकेशनल विषय और सॉफ्ट स्किल भी पढ़ेंगे। फ्रेमवर्क से पाठ्यक्रम फीस भी की जाएगी तय। सरकारी और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एक समान मानदंड तय किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि जो नियामक के फ्रेमवर्क में ही पाठ्यक्रम का शुल्क निर्धारित होगा और इसके अतिरिक्त कोई भी आपका शुल्क छात्रों से नहीं लिया जाएगा, ठीक है। जैसे आईआईटी और मैनेजमेंट संस्थानों को भी बहुविषयक बनाने की दिशा में किया जाएगा आपका काम। और उच्च शिक्षण संस्थानों को शोध के केंद्र की श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा, संस्थानों का दायरा बढ़ाया जाएगा। परीक्षा बदलेगा बोर्ड परीक्षाओं का पैटर्न। बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न में भी बड़ा बदलाव आएगा। सीबीएसई की बात करें तो गणित की तरह सभी विषय 2 भाषाओं में पढ़ाए जाएंगे। राज्य की बोर्ड परीक्षाएं ज्ञान के अनुप्रयोग को जांचने पर आधारित होगी, न कि रटने की क्षमता पे, ठीक है। हर विषय के लिए वस्तुगत और विवरणात्मक दोनों तरह की परीक्षाएं होगी। कक्षा 6 से ही जो व्यावसायिक शिक्षा और इंटर्नशिप भी होगी, ठीक है। मतलब कक्षा 6 से आपको व्यावसायिक नॉलेज आपको दे दिया जाएगा और व्यावसायिक शिक्षा की परीक्षा का स्वरूप भी कौशल को परखने वाला होगा। तो दोस्तों ये आपके परीक्षा के बारे में इनका जो बदलाव है वो है। इसके बाद में बात करें मूल्यांकन में, रिपोर्ट कार्ड में शिक्षक व साथियों का मूल्यांकन भी, यानी प्रोग्रेस कार्ड 360 डिग्री संपूर्ण होगा। रिपोर्ट कार्ड में शिक्षकों के अलावा साथियों और छात्रों द्वारा भी मूल्यांकन किया जाएगा। इसका मकसद छात्रों के लर्निंग आउटपुट के साथ संपूर्ण विकास का मूल्यांकन होगा। क्यूज, खेल और व्यावसायिक शिल्प से जुड़े विभिन्न संवर्धन और गतिविधियों के लिए बिना बस्ते वाले दिन यानी कि बैगलेस डेज को प्रोत्साहन। 3 भाषा फॉर्मूला, 5वीं तक की जो पढ़ाई होगी वो मातृभाषा में, 5वीं तक की पढ़ाई मातृभाषा में ही करवाई जाएगी। शिक्षा में 3 भाषा के फॉर्मूले को आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें संस्कृत को प्रमुखता से शामिल किया जाएगा। स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक में इसे प्रमुखता से जगह दी जाएगी। 6ठी कक्षा से ही वोकेशनल शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। स्कूलों में कला, वाणिज्य, विज्ञान की स्ट्रीम में बंटवारा नहीं होगा। छात्र जो भी पाठ्यक्रम चाहे वो ले सकते हैं। संयुक्त परीक्षा, उच्च शिक्षण संस्थानों में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराएगी। साल में 2 बार विशिष्ट विषयों जैसे विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला और व्यावसायिक विषयों में परीक्षा की सुविधा दी जाएगी। जितनी पढ़ाई उसी के मुताबिक डिग्री। मौजूदा व्यवस्था में 4 साल या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद कोई उपाय नहीं रहता था, लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 और 4 साल के बाद आपको डिग्री मिल जाएगी।
बहुविषय की अगर बात करें तो संगीत, कला व साहित्य अनिवार्य, यानी कि सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में भाषा, साहित्य, संगीत, दर्शन शास्त्र, इडियोलॉजी, कला, नृत्य, ठीक है, और भी कुछ गणित, अंक शास्त्र, शुद्ध व अ, अनुप्रयुक्त विज्ञान, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, खेल, अन्यवारी या अनुवाद और व्याख्या आदि आपका जो विभाग है वो अन्यवारी होगा।